गलत तरीके से रेलवे कंपनी जो है धज्जियां उड़ा रही हैं सरकार के नियमों की। मतलब स्वच्छ भारत अभियान की भी ये रेलवे कंपनी धज्जियां उड़ा रही हैं। बिल्कुल उड़ा रही हैं। उन्होंने दूसरी मीटिंग ली, उस मीटिंग में मुझे यकीन था, मेरे साथ रोमेल सिंह साथ में थे, जिन्होंने मुझे इस मीटिंग का फर्स्ट मीटिंग में हिस्सा बनाया था, वो मेरे साथ था। जब वो मेरे साथ जा रहे हैं तो उनके सामने भी कोई चीज़ डिस्कस नहीं हो रही है, तो इट मीन्स कि उस मीटिंग का जो पहली वाली मीटिंग थी मेरे ख्याल से वो फिर क्या था, मतलब मैं क्या मानूँ उसको कि रेलवे पे दबदबा बनाना था। कि सरव सिंह नाग जी उस कुर्सी पर आज तक क्यों बैठे हैं? अगर आपको झूठ ही बोलना है जनाब आली, आप कुर्सी छोड़िए, आप अपने घर पे बैठिए। जो है लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे का जो है ये दुरुपयोग जो है, आप घूम रहे हैं, टूर्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप कम एसी में पूरे दिन बैठे रहते हैं, वो लोगों के, आम जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। आज हम कहते हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और अगर इन दो सोशल वर्कर्स की बात की जाए तो इश्यूज रियासी के उठा रहे हैं इसलिए क्योंकि पब्लिक को फ़ायदा हो। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ हिमांशु शर्मा। रियासी डिस्ट्रिक्ट में पिछले कुछ दिनों से एक बवंडर सा मच चुका है, डेवलपमेंट को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर। और आज एक ख़ास इशू है, उस पर भी हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि आखिर जो रेलवे कंपनीज़ रियासी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं वो मज़दूरों को मिनिमम वेजेस क्यों नहीं दे पा रही हैं। जो सरकार द्वारा, कंसर्न डिपार्टमेंट्स द्वारा फैसिलिटीज़ देने की बात नोटिफिकेशंस में कही जाती है, ये रेलवे कंपनीज़ क्यों धड़ल्ले से उन नोटिफिकेशंस की, उन कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज भी कई वर्कर्स ऐसे हैं, कई वेजर्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट में सीधे सैलरी ये रेलवे कंपनीज नहीं देती। और क्या है रियासी कटरा की सड़क का सच, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ये बोला जा रहा था कि अप्रैल में बनेगी, मई में बनेगी, जून में बनेगी, लेकिन कब बनेगी ये अभी तक किसी को पता नहीं चला। हमारे साथ इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वैभव रकवाल हैं, रियासी के सोशल वर्कर, और हमारे साथ नितिन जी, ये भी सोशल वर्कर हैं रियासी के। बढ़ चढ़कर बात करते हैं सोशल इश्यूज़ पे, पब्लिक की बातों पे। शायद आज एक ऐसा समय आ गया है जब रूलिंग पार्टी के नेता चुप करके बैठे हैं और ऐसे नौजवान पब्लिक की बात आगे रखते हैं। हम इनका स्वागत करते हैं NH1 न्यूज़ में। सबसे पहले बात करेंगे नितिन जी से। नितिन जी, रेलवे कंपनीज़, जब आज हमने इसके बारे में थोड़ी सी तफ्तीश की तो काफ़ी वर्कर से बात हुई। अब ऑब्वियसली ये लोग आगे नहीं आएंगे क्योंकि नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। नौकरी की ज़रूरत, जब हमारे इस यूटी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो नौकरी की ज़रूरत सबको है, कोई भी नौकरी से हाथ धोना नहीं चाहता। क्यों मांगें पूरी नहीं होती, क्यों कानूनों की उल्लंघन इन रेलवे कंपनीज द्वारा किया जाता है, और आप लोग क्यों इस पर कुछ नहीं कर पाते? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर चुप करके बैठे हैं जब इन मज़दूरों का खून इन रेलवे कंपनीज द्वारा निचोड़ा जा रहा है? सबसे पहले तो NH1 का हम वेलकम करते हैं रियासी में, और आपका हम दिल की गहराई से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मतलब लंबे समय से जो है डिमांड्स जो हैं पेंडिंग रहती हैं मज़दूरों की। बात करेंगे 1 साल पहले की, एक मीटिंग हुई थी हमारे DDC चेयरमैन साहब जी द्वारा ली गई, जिसमें रेलवेज़ के सारे अधिकारी थे, और उस मीटिंग का जो हिस्सा था वो मैं खुद भी था। उस मीटिंग का हिस्सा बनते ही मेरे से जब मतलब बनने से पहले जो डिमांड्स थी वो नाग साहब द्वारा पूछी गई, मैंने उनको डिमांड्स लिखवाई। 18 मतलब 15 की 18 हमारे जो डिमांड्स थी वो रेलवेज़ से थी, क्योंकि रेलवेज़ की जो परेशानियां हैं, जो रेलवेज़ से जो लोगों को परेशानियां थी, वो सब जो डिमांड्स थी वो उस पे लेटर के अंदर थी। मैं कुछ जो थी मतलब फॉर एग्जांपल के लिए बताऊंगा, स्टार्टर के लिए, तो वो डिमांड्स क्या थी साथ साथ में बताते चलेंगे। डिमांड सबसे पहले थी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत वर्कर्स को सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये जवाब ज़रूर जो भी सुन रहे हैं वो दें, क्योंकि ये एक सच है, जो काला सच है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सच्चाई है रियासी की कि लोगों को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत वर्कर्स को सैलरी कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती। सेकंड इशू था कि एम्बुलेंस जो है साइड पे प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी को रिगार्डिंग रखते हुए एम्बुलेंस की ज़रूरत रहती है। थर्ड इशू था मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता को देखते हुए टॉयलेट की फैसिलिटी साइड पे आपको देनी है, चाहे एवरी साइड, चाहे आपकी 5 साइटें हैं तो 5 पे आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है अपने वर्कर को। बट आप काफ़ी सारी साइट्स पे जाकर देख सकते हैं वर्कर जो है बाहर ही सब कुछ चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत
गलत तरीके से रेलवे कंपनी जो है धज्जियां उड़ा रही हैं सरकार के नियमों की। मतलब स्वच्छ भारत अभियान की भी ये रेलवे कंपनीज धज्जियां उड़ा रही हैं। बिल्कुल उड़ा रही हैं। चौथा पॉइंट जो था वो नाग साहब जी का ही था कि जो जंगल जो है बिल्कुल तबाह कर दिए गए हमारे रेलवेज़ के आने से। आप मुझे तो जब इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे सांस ले पाएंगे। रेलवेज़ का फ़र्ज बनता है साथ साथ में उसको रिपेयर करना है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने हैं। क्या लगाए हैं? ये रेलवेज़ कंपनी जवाब दे कि आरसीएल जवाब दे, वो कंपनीज काम जो कर रही हैं यहाँ पे 7-8 कंपनीज हैं वो जवाब दें। चौथा पॉइंट जो है सेफ्टी के रिगार्डिंग, आपको सेफ्टी इक्विपमेंट मिलनी चाहिए, शूज़, हेलमेट जो भी है वो सारे प्रोवाइड आपको कंपनीज करती हैं। क्या कंपनीज कर रही हैं? ग्लव्स कर रही है? प्रोवाइड नहीं कर रही। क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि रेलवेज़ के अंदर डेथ हो रही है, कोई कहीं से गिरकर मर रहा है, कोई कहीं से। तभी मरा जाता है जब बंदे को प्रॉपर आपको सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करेंगे, बंदा तो मरेगा। सबसे जो ज़रूरी बात है कि एक मज़दूर को जो चाहिए होता है कि कानून के हिसाब से, यूटी के कानून के हिसाब से मिनिमम वेजेस उनको मिले और वो भी सीधे अकाउंट में जाए। बिल्कुल। ना तो उनको मिनिमम वेजेस मिल पा रही हैं, जो हमने तफ्तीश की, काफ़ी सारी रेलवे कंपनीज जो यहाँ काम कर रही हैं वो नहीं देती हैं, और ना ही उनके अकाउंट में जा रहा है। और कोई ये नहीं सोचे कि ये सारी हवा में बातें हैं। मैं प्रूफ दे सकता हूँ इन चीज़ों का कि सैलरी आज भी जो है 1947 को देखते हुए खाते में जा रही है, खाते की जाने की बजाय हाथ में आ रही है। और जो एक मैं मतलब बहुत ही अलग सा इशू समझता हूँ, ईपीएफ, आप कुछ समझ सकते हो। मैंने लास्ट टाइम मोदी जी का इंटरव्यू सुना था कि ईपीएफ जो कंपलसरी है हर उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए, हर उस बंदे के लिए जिसने अपने आगे वर्कर्स रखे हैं, उसको प्रोवाइड करना है। ईपीएफ कंपनीज काट नहीं रही, सैलरी स्लिप आप बंदे को प्रोवाइड कर नहीं रहे, तो आप किस तरह से जो है सैलरी बंदे के खाते में डाल रहे हैं? ये एक सवाल बनता है हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हमारे एडिशनल डीसी साहब जो हैं इस प्रोजेक्ट के फुली होली सोली इंचार्ज हैं। लेकिन इस टाइम पे जो मीटिंग्स हुई हैं वो हमारे डीडीसी चेयरमैन जी द्वारा ली गई, लेकिन हम उनका एक एडीसी साहब थे, वो भी थे, लेकिन वो चुप थे, वो उन्होंने कुछ नहीं बोला है। और जो दूसरी मीटिंग उसके बाद एक फिर हुई, आप एक चीज़ बिल्कुल नोट करिएगा, उस मीटिंग के जो मुद्दे थे वो सारे हटके थे। हटके क्या थे? उसमें पानी के मुद्दे थे, क्योंकि एक अच्छी डिमांड है, चलो हम मानते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो जो डिमांड्स थी, जो पहली मीटिंग में डिस्कशन जो रेलवेज़ के साथ हुई थी, उनके अधिकारी के साथ हुई थी, क्या उन्होंने वो पूरी की थी? जब उन्होंने वो पूरी नहीं की तो आपने दूसरी मीटिंग में उनका जवाब क्यों नहीं लिया? हम उस मीटिंग का हिस्सा थे, उसमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो था डिस्कस नहीं हुआ और ना ही उस पर कोई एक्शन हुआ। आज तक वो सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो वैसे की वैसे ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। तो क्या किसी नालायकी समझते हैं लोग? जब हम इंटरव्यू देते हैं तो लोगों के कमेंट पढ़ने में बड़े अच्छे मिलते हैं कि ये जो हैं एक्सपोज करते हैं, आजकल ये लीडर बन गए हैं, क्योंकि ये सोशल एक्टिविस्ट का काम छोड़कर सोशल वर्कर का काम ही यही है कि कोई भी काम गलत हो रहा है तो उसको दिखाना है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, जब ये सब मीटिंग्स हुई उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला, तो क्या आपने सरफ सिंह नाग जी से या एडीसी साहब से संपर्क साधने की कोशिश की कि सर ये नहीं हुआ है तो इन मीटिंग्स का फ़ायदा क्या है? सर संपर्क हम तब साधते जब वो दूसरी मीटिंग नहीं करते। उन्होंने दूसरी मीटिंग ली, उस मीटिंग में मुझे यकीन था, मेरे साथ रोमेल सिंह साथ में थे, जिन्होंने मुझे इस मीटिंग का फर्स्ट मीटिंग में हिस्सा बनाया था, वो मेरे साथ था। जब वो मेरे साथ जा रहे हैं तो उनके सामने भी कोई चीज़ डिस्कस नहीं हो रही है, तो इट मीन्स कि उस मीटिंग का जो पहली वाली मीटिंग थी मेरे ख्याल से वो फिर क्या था, मतलब मैं क्या मानूँ उसको कि रेलवे पे दबदबा बनाना था? क्या था रेलवे को कि मतलब रेलवे से क्या काम ऐसे थे जो हमने डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर लिए? आप मुझे बताओ क्या हालत बनाई है, मिट्टी ही मिट्टी लोगों ने खाई, पेड़ पौधे हमारे बिल्कुल उजड़ गए, वर्कर को सैलरी नहीं मिल रही। तो रेलवेज़ का यहाँ पे काम करना मेरे ख्याल से एक बहुत ही निंदनीय, मैं बोलूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ कुछ काम नहीं कर पा रही। इट मीन्स की फिर सीधी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रेलवेज़ की अगर बात करें कि आरसीएल की बात करें तो ये सरकारी दायरे हैं और उसके बाद टेंडर्स दिए जाते हैं प्राइवेट कंपनीज़ को, वो कंपनीज़ यहाँ ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन एक स्थिति जो है वो ये है कि इंसान को, जम्मू कश्मीर के इंसान को या जो बाहर की लेबर है यहाँ पे बंधुआ मजदूर की तरह रखा जा रहा है, क्योंकि कानूनों की उल्लंघन यहाँ पर खुलेआम किए जाते हैं। अकाउंट में यहाँ सैलरी नहीं आती, इक्विपमेंट सेफ्टी गियर इनको नहीं दिया जाता। जब कोई मरता है तो कोई भी अधिकारी सामने नहीं आता, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद उसको कंपनसेशन दी जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों इंश्योरेंसेस इन लोगों की नहीं है। ये कंपनीज़ को, जो रेलवे कंपनीज़ हैं, उनको जवाब देना चाहिए NH1 न्यूज़ के इस सवाल का। और सबसे बड़ा जो जवाब है
वो यहाँ के डीडीसी के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी के चेयरमैन सरफ सिंह नाग और एडीसी साहब को भी हम पूछते हैं कि सर क्यों आपके रहते एक सरकारी इदारा, एक सरकारी अफसर की बात नहीं मानता और आज भी ये लोग बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं और इनके जॉब सेफ्टी कहाँ है? कोई भी जब इनके कागज़ ही नहीं है, अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही है, मनमाने तरीके से इनको रखा और निकाला जाता है, तो ये सब चीज़ें गायब हैं। इसका जवाब अब सोसाइटी, अब ये मज़दूर आप सबसे मांग रहे हैं। अब हम बात करेंगे रियासी कटरा सड़क की। बहुत बवाल हुआ, इसको ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट रोड भी कहा गया। यहाँ तक कहा गया कि हो सकता है कि अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट करना पड़े कि इस सड़क को बनाया जाए। ये कहा पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए रियासी डिस्ट्रिक्ट के जुगल किशोर शर्मा ने। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वैभव रखवाल जी हैं। ये उस मीटिंग में शामिल थे जब मेमोरेंडम दिया गया। बबीला रखवाल जो डीसी रियासी हैं, सच सामने आया कि आखिर सड़क क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि सरफ सिंह नाग जी ने अपने 3-4 इंटरव्यूज़ में हर डेट बढ़ा के कहा कि अब बनेगी, तब बनेगी, तब बनेगी, लेकिन 6-7 महीने फिर गुजर गए। 5 साल से यहाँ इंतज़ार किया जा रहा है। वैभव रखवाल जी, उस मीटिंग के बारे में पूछूंगा कि उस मीटिंग में आखिर डीसी रियासी ने कौन सी ऐसी पोल खोली कि फिर आप लोगों को पता चला कि सड़क क्यों नहीं बन पा रही और कब बनेगी? सबसे पहले सारे दर्शकों को मेरा जय श्री राम। देखिए, हम मार्च के महीने में इसी सूला के गेट के बाहर मैं, नितिन भाई और हमारी जितनी भी यूथ की टीम है, हम सड़क पर आए। मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, रियासी से कटरा का रोड। हम प्रशासन के और पुलिस के आश्वासन के ऊपर रोड से उठे। उसी शाम सरफ सिंह नाग जी का एक बयान आता है। बयान क्या कि अप्रैल के महीने में इस रोड का काम लगवा दिया जाएगा। हम आश्वस्त हुए कि चलें, देर आए दुरुस्त आए, कार्य लगेगा और रियासी को एक बेहतरीन रोड क्या पता आने वाले अप्रैल के महीने में मिले। बिल्कुल, जब इतना बड़ा नेता बोल रहा है तो मिलेगी। अप्रैल का महीना निकला, आया मई। मई में भी एक 14 तारीख की डेट दी गई, मई भी निकल गया। आया जून, 11 जून की डेट भी दी गई, जून भी निकल गया। जुलाई का महीना शुरू हो गया। देखा जाए तो आज के समय में रियासी में जो इलेक्टेड है वो एक ही बड़ी कुर्सी पर व्यक्ति बैठा है, डीडीसी चेयरपर्सन रियासी सरफ सिंह नाग। लोग सवाल उठाते हैं हमें कि आप सरफ सिंह नाग जी के पीछे पड़ गए हैं। देखिए, हम सरफ सिंह नाग जी के पीछे नहीं, उस कुर्सी के पीछे हैं कि जिस कुर्सी के पास उस कार्य को करने की, बात करने की पावर्स हैं, वो कुर्सी भी क्यों झूठ का सहारा ले रही है और चुप्पी का सहारा ले रही है। बहुत बड़ा झूठ उन्होंने बोला कि मैं रोड मिनिस्टर से मिलकर आया, गडकरी साहब से मिलकर आया, जिसका कोई प्रमाण आज तक ना मीडिया में आया, ना उनके पर्सनल इंस्टा, फेसबुक या और किसी चैनल के माध्यम से आया। बार बार एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के वोट की ताकत से चुनकर आया, उन्होंने बार बार रियासी की जनता से, रियासी के युवाओं से झूठ बोला। एक बहुत बड़ी मांग काफ़ी समय से, कई सालों से पेंडिंग थी, उसके ऊपर झूठ बोला। और जब रियासी का युवा निकलकर उसके ऊपर आया तो आप उल्टा उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के बजाय आप युवाओं पर आवाज़ उठा रहे थे। हम पर काफ़ी प्रश्न उठ गए। जितनी बार हमने इंटरव्यू दिया, इन्हीं के जो फेक इन्होंने चैनल्स बनाए हैं उनके ज़रिए हमारे पे क्वेश्चनिंग हुई कि आप लोग देखिए, डिमांड सिर्फ इतनी है रियासी से कटरा का रोड। और आपके माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि वैभव रखवाल और नितिन जी, हम लोग एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। रियासी के डेवलपमेंट के लिए कोई भी पार्टी अगर आगे आएगी, हम बढ़ चढ़कर उनका साथ देंगे, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो। अब मेरा सवाल ये है कि डीसी रियासी ने आपको क्या कहा जब आप? देखिए, हम लोग डीसी रियासी के पास से एक जो है डेलीगेशन लेके गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता थे। बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें सोशल एक्टिविस्ट को उस डेलीगेशन का पार्ट बनाया। डीसी रियासी का पहली चीज़ हमें ये थी कि आप लोग आज तक हमारे पास क्यों नहीं आए। मेरा साफ जो आंसर मैंने उस समय भी उठकर डीसी रियासी को दिया कि एक बहुत बड़े चुने हुए व्यक्ति ने हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया, उसके आश्वासन पर आश्वस्त होते हुए हमने जो है आज तक आपके पास नहीं थे। पर उस झूठों को बार बार उस व्यक्ति ने जो झूठ हमसे मारे, आज हम उससे झूठ से ऊपर उठकर आपके चैम्बर तक आए हैं, आप हमें बताएं। फिर उन्होंने हमें ब्रीफ क्लैरिफिकेशन दी कि फाइनेंशियल बिडिंग कब ओपन हो रही है, उसके फाइनेंशियल टेंडरिंग कब होगी, किस तरह से उसका जो है लेटर ऑफ जो उसका ऑथराइजेशन बनेगा, किस जो नॉर्थ के अंदर वो रोड है। पर ये चीज़ें हमें सरफ सिंह नाग जी ने नहीं बताई, जो कि उन्हें मीडिया, अगर वो हमारे जो प्रोटेस्ट के बाद मीडिया में आ सकते हैं तो वो ये चीज़ें बता सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि सरफ सिंह नाग जी जो
मंत्री जी से मिलकर आए थे तो मंत्री जी ने उन्हें ये बताया नहीं हो कि ये रोड जो है मॉर्थ के अंदर है। साफ झूठ हमारे सामने आ गया है। डीसी रियासी ने आपको क्या बोला कि कब तक अब ये काम होगा? रियासी ने हमें जो है बताया कि 5 तारीख को उसकी फाइनेंशियल जो उसका प्रोसीजर है वो ओपन होगा और उसके ही 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन किसी को जो भी सिलेक्ट होगा उस टेंडर में जो फॉल करेगा उसको दे दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले उसके 1 हफ्ते में जो है कार्य शुरू हो जाएगा। और उन्हें साफ तौर पर हमें ये भी बताया कि मॉनसून आ गए हैं, ब्लैक टॉपिंग का काम इस समय में नहीं हो सकता और जिन रोड्स पे कंक्रीटिंग का काम है, जैसे सूले का रोड है, बारादरी का जो रोड है वहाँ कंक्रीटिंग होनी है, उसका कार्य आने वाले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। इसका आश्वासन विद डॉक्यूमेंटेशन विद प्रूफ हमें जो है डीसी रियासी ने दिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डीसी रियासी कि एटलीस्ट कोई अफसर जो है, कोई अफसरान जो बाहर आया, नहीं तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के सारे अफसरान गहरी निद्रा में सो गए हैं। इससे पहले जाने से पहले मैंने डीसी मैडम को भी ये मीडिया पे बोला था कि आप जो है गद्दा डालें, एसी लगाएं और सो जाएं। शायद उसको मैडम ने देखा हो और मैडम के अंदर आया हो कि नहीं, मुझे युवाओं से बात करनी है। उन्होंने हमसे बात की, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें समझाया। पर बार बार प्रश्न ये है कि सरव सिंह नाग जी उस कुर्सी पर आज तक क्यों बैठे हैं? अगर आपको झूठ ही बोलना है जनाब आली, आप कुर्सी छोड़िए, आप अपने घर पे बैठिए। जो है लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे का जो है ये दुरुपयोग जो है, आप घूम रहे हैं, टूर्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप कम एसी में पूरे दिन बैठे रहते हैं, वो लोगों के, आम जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हमारे घर में कुर्सी तक नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति 22-23 लाख रुपए की गाड़ी से चलता है, जिसका एक अच्छा खासा घर रियासी में भी है, अच्छा खासा जो है घर जम्मू में भी है, इतना बड़ा बैंकेट हॉल उन्होंने जो है उस एरिया में उनका जो है अभी आधे प्रोसेस में है, जो बन रहा है, और वो व्यक्ति आकर बोले कि मेरे घर में कुर्सी नहीं है बैठने की, तो बहुत शर्म की बात है कि इतना झूठ। चलो, हम तो ये मान चुके थे कि ये व्यक्ति हमसे बार बार झूठ ही बोलेंगे, हमें उनसे कोई आशा थी नहीं, और अब ये उन लोगों से भी झूठ बोलने लगे जिनसे वो वोट लेकर आए। बम्बाक के लोगों को आज ये समझना होगा कि आप जिसे अपना बेटा समझते हैं वो पूत नहीं, वो कपूत साबित हो रहा है। हम जो है पुराने समय में कहते थे पूत होता है, कपूत होता है, वो जिसको आप पूत बोलते हैं वो कपूत साबित हो रहा है। आप लोगों से ही जो है, आप लोगों के साथ ही वो धांधलियां कर रहे हैं। आंखें हम सबको खोलनी होगी। बात मेरी आपकी नहीं, बात हमारे युवाओं की है, बात हमारे समाज की है, बात हमारे रियासी की है। रियासी आज सिर्फ पैसे के घुसूटने की जो है एक खदान बन गया है। चाहे मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छी तरह कहा था कि क्या सरव सिंह नाग जी पीआरआई मेंबर्स के चेयरमैन है या वो रेलवेज के या माइनिंग के चेयरमैन है। बार बार उनकी उनकी मीटिंग्स लेते हैं। हमसे बात करें, हम जो है रियासी के युवा हैं, हमसे बात करें, हम बताएंगे क्या कार्य रियासी में है, क्या करने वाले हैं। जो कार्य करने वाले हैं उनकी इनकी नजर ही नहीं है। मैं यही रोकूंगा आपको। रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रियासी कटरा मार्ग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैष्णो देवी जो यात्री हर साल दर्शन करने आते हैं वो शिव खोड़ी ज़रूर जाते हैं। पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखे जाएं तो 10 से 20 गुना यात्रा शिव खोड़ी की बढ़ चुकी है। लेकिन जो यात्री इस रोड से गुज़रता है, क्या एक्सपीरियंस वो लेकर जाता है, ये समझना होगा हमें। आज हम कहते हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और अगर इन 2 सोशल वर्कर्स की बात की जाए तो इश्यूज़ रियासी के उठा रहे हैं इसलिए क्योंकि पब्लिक को फ़ायदा हो। जो इंसान शिव खोड़ी में एक खीरे मूली का ठेला लगाकर बैठा है उसको फ़ायदा हो। सड़क बनेगी, यात्रा बढ़ेगी, चलने में आसानी होगी, गाड़ियाँ नहीं टूटेंगी। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पे बैठी एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको पूरा रियासी देख रहा है, और अगर वो झूठ बोल रहा है जैसे कि वैभव रखवाल जी ने कहा, तो उनको मीडिया में आकर इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए।